हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ है, सिक्योर है। तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट प्यारे प्यारे मैसेज देने के लिए। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया, मुझे इनकरेज किया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया एंड बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे वीडियो को लाइक भी किया एंड मैं देख पा रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स को मेरा वीडियो कहीं ना कहीं उनसे शायद रेजोनेट भी कर रहा हो और उनको कहीं ना कहीं पसंद आ रहा है और वो काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं। तो मेरा पर्पस भी यही है कि मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू जो भी मुझे यूनिवर्स के द्वारा जो भी मुझे मैसेज मिलते हैं आप तक मैं उसको पहुंचाऊं एंड आपको मोटिवेट करूं, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो और हमेशा पॉजिटिव रहो। सो फ्रेंड्स, मैं यही चाहूँगी कि आपकी लाइफ में हर कुछ अच्छा हो। और हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि चीज़ें थोड़ी सी खराब होने लगती है, बट उन सब चीज़ों से हमें घबराना नहीं है, हमें हताश नहीं होना है। ओके, क्योंकि यूनिवर्स एंड डिवाइन सब हमें देखते हैं, है ना। और अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़े हो तो कहीं ना कहीं आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो, एक प्योर सोल हो आप, है ना। क्योंकि ये मेरा जो चैनल है वो स्पिरिचुअल रिलेटेड चैनल है। ओके, तो हर लोग इस चैनल से जल्दी जुड़ नहीं पाएंगे। ओके, अगर आप जुड़े हो तो डेफिनेटली आप डिवाइनली गाइडेड बच्चे हो, है ना। उनके चूजन बच्चे हो, है ना। कहीं आप स्पिरिचुअल जरूर हो और अच्छा सोचते हो सब लोगों के लिए, है ना, बुरा नहीं चाहते हो। तो हमारा जो पर्पस भी यही होना चाहिए, क्योंकि हम एक इंसान हैं और हमें अगर यूनिवर्स ने इस धरती पे भेजा है तो डेफिनेटली हमें कुछ अच्छा करना है और हमें उस लाइफ पर्पस को ढूंढना है कि हमारा एक्चुअल पर्पस क्या है इस धरती पे, है ना। और या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल, बहुत लोगों के साथ जो चीज़ें कर नहीं पाते हैं, बट या छोटी छोटी चीज़ें करके हम बहुत सारे लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, है ना। लोगों की हेल्प कर सकते हैं, चाहे जैसे भी हो, जरिया चाहे कोई भी हो, है ना। आप अपनी अच्छी बातों से किसी को हील प्रोवाइड कर सकते हो, है ना। अगर किसी को हीलिंग की ज़रूरत है, राइट, सपोज कोई डिप्रेशन में है, कोई एंजाइटी में है, और अगर आपकी कोई भी पॉजिटिव बातें अगर उसके लिए वर्क करती है तो दैट मीन्स कि उसके लिए वो हीलिंग का काम करती है ना। तो वो भी एक तरह का आप ईश्वर के लिए काम कर रहे हो, है ना। वो भी एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो उनके लिए। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपकी बात, आपकी कोई पॉजिटिवनेस या किसी भी तरह का हेल्प, है ना, अगर आप किसी के लिए कर सकते हो तो आपको प्लीज करना चाहिए, आप प्लीज करो, है ना। क्योंकि ईश्वर हमें देखते हैं और वो हम बच्चे से ही एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, है ना। हम प्योर सोल हैं, हम डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, है ना। तो वो हमें ही हमसे ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हम चीज़ों को अच्छा करें और इस पृथ्वी पर पॉजिटिविटी को बनाए रखें, है ना। किसी भी तरह की निगेटिविटी हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, है ना। चाहे सिचुएशन कोई भी हो, कितनी भी परेशानी हो लाइफ में, हमें उससे डरना नहीं है, है ना। और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। और जब भी ऐसा लगे कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं और चीज़ें खराब हो रही हैं, और कभी कभी हम शिकायत लेकर भी बैठ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है ना। वो भी कभी कभी हमारा टेस्ट लेते हैं। ओके, तो हमें उस सिचुएशन में घबराना नहीं है। अपने इस सिचुएशन को हमें उनको सरेंडर कर देना है पूरी तरह से। और हमारा जो काम है, आपका जो काम है, वो हमें करते रहना है। मीन्स हमारा जो कर्म है ना, अपने कर्म को बिगाड़ना नहीं है। हमारे जो अच्छे कर्म है उस कर्म को करना है, आगे बढ़ते रहना है, बाकी चीजें ईश्वर पे छोड़ देना है। तो जब हम ईश्वर डिवाइन पे हम जब छोड़ देते हैं ना, तो डेफिनेटली वो काम हमारा जल्दी ही हो जाता है ना। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि
अगर आप में से कोई भी अगर मेडिटेशन नहीं करते हो तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप 5 से 10 मिनट्स निकाल कर आप ज़रूर से मेडिटेशन करिए जब भी आपको टाइम मिले। ऐसे तो अर्ली मॉर्निंग 3 to 5 का टाइम बेस्ट होता है ना। कहते हैं कि इस टाइम पे अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो ना ड्यूरिंग द मेडिटेशन, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में जल्दी आती है ना। बट अगर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन रहती है, नहीं कर पाते हैं, तो आप कोई भी टाइम निकाल के कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर तो 24 आवर्स हमारे साथ होते हैं, है ना, हमारे अंदर होते हैं। तो आप उस मेडिटेशन को करो। उससे चीज़ें क्या होगी ना कि आपकी मेंटल ना क्लियर रहेगी हमेशा। आप कोई भी डिसीजन लेने में बहुत ही सक्षम रहोगे। आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, है ना। आपकी इंट्यूटिव पावर भी बहुत स्ट्रांग होते जाएंगे। और मेन चीज़ जो हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल, वो एक अलाइन में आ जाता है, और उस तरह से हमारे जो 7 चक्रास हैं वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। और जब ये 7 चक्रास हमारे एक्टिव हो जाते हैं ना, हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल जब अलाइनमेंट में आ जाता है, तो हमारे सारे काम बनना शुरू हो जाते हैं। और जब भी ये चक्रास जो है हमारे, वो अगर इनबैलेंस हो जाता है ना, तो ही हमारे कोई भी काम में विघ्न बाधा आना शुरू हो जाता है, और चीज़ें उथल पुथल, लाइफ में मुश्किलें, परेशानियां आना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं इसलिए आपको ये सब बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां देखी हैं, और बहुत सारी मुश्किलें मेरी लाइफ में आई है। ऐसे ऐसे सिचुएशन आए हैं कि मतलब मैं सोचती थी ऐसा कि मैं किससे हेल्प लूँ, बट नो वन वॉज अराउंड अस ऑन दैट टाइम। बट स्टिल मैंने फेस किया चीज़ों को, और अपने आप को ग्रो किया मैंने। चाहे जो भी हो, शायद उनका, ईश्वर का मेरे ऊपर इतना हाथ था, और उन्होंने मुझे यहाँ पे इस सिचुएशन पे लाके खड़ा किया कि मैं ये सारी चीज़ें धीरे धीरे खुद ही करना शुरू कर दी, है ना। और मुझे अब इतनी खुशी होती है ना, मुझे ऐसा मतलब लगता है कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। जो भी मैंने किया खुद से किया, और खुद से आज मैं इस जगह पे हूँ, है ना। तो परेशानियां और मुश्किलें हर के लाइफ में आती हैं फ्रेंड्स, बट उससे हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है ना। उसका सॉल्यूशन हमारे अंदर ही होता है ना। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। जब हम अपने माइंड, बॉडी, सोल को एक अलाइनमेंट में कर लेते हैं, और हमारे 7 चक्रास जब एक्टिव हो जाते हैं ना, तो हमारे खुद ही इंट्यूटिव पावर इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि हम हर डिसीजन को बहुत ही फैक्ट तरीके से ले पाते हैं, और अपनी चीज़ों को बहुत सही तरीके से आगे बढ़ा पाते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो मैं आप सबके लिए ये सारे मैसेज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, और मैं बहुत ही अच्छा फील करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने लाइफ में ये छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट कर दो, है ना। आप डिवाइनली ब्लेस बच्चे हो, तो डेफिनेटली आप उनसे तो जुड़े हो ही, बट उससे भी थोड़ा ऊपर उठने के लिए हम थोड़े से मेडिटेशन, अपने कंसंट्रेशन पावर को अगर हम बढ़ा लें, तो हमारी लाइफ और भी बेटर हो सकती है, हो जाती है ना। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका अलग लेवल का आ जाता है, और आपका इंट्यूशंस जो है ना वो बढ़ जाता है। तो आपको सामने वाले क्या है नहीं, आप इजीली उनको रीड कर पाते हो कि सामने वाला बंदा आपके लिए क्या सोचता है, अच्छा या बुरा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप एक फैसला ले पाते हो कि उनसे मुझे डीपली कनेक्टेड होना है या नहीं होना है ना। तो मैं चाहूँगी फ्रेंड्स कि आप भी थोड़ा मेडिटेशन करो जब भी आपको टाइम मिले, और ईश्वर को थोड़ा सा टाइम दो, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स। वो ये नहीं कहते कि आप घंटों बैठ के आप उनके लिए, आप बस उनके लिए अगर आप दिल से भी उनको याद कर लेते हो ना, और उनके पास बैठ के थोड़ा सा उनका ध्यान कर लेते हो ना, वही उनके लिए बहुत होता है ना। तो इतना हमें अपनी लाइफ में जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो भी इस पृथ्वी पर है ना, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, या हम इंसान हो, उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के बनाए हुए हैं। तो हमें उनको हमेशा, मुझे लगता है कि हर सुबह जो हमारी होती है ना, वो उनके ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू होना चाहिए, उनको थैंक यू के साथ। क्योंकि हम उनको जब थैंक यू, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में आई थिंक वो एक मिरेकल बन के आता है।
तो जो भी अपने लाइफ में आप छोटी सी छोटी चीज़ें भी अगर अचीव करते हो, अगर आपकी लाइफ में छोटी सी भी खुशियाँ अगर आती है ना, तो उसके लिए भी आप ईश्वर को ग्रैटिट्यूड शो करो। आपके पास जो भी है, अच्छी फैमिली हो, अच्छा घर है, अच्छे कपड़ा पहनते हो, अच्छे फूडिंग है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ईश्वर को हर दिन ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सब बिल्कुल करोगे और अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ोगे एक पॉजिटिविटी के साथ, है ना। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये जब बातें कर रही हूँ ना, तो मुझे अभी 111 एंड 4x1 दिखा एंड बहुत सारे बर्ड्स एक साथ मेरे सामने से गुजरे हैं और इधर से उधर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि एंजल्स हमारे साथ हैं, है ना। मैं तो बिलीव करती हूँ, आई डोंट नो आप कितना करते हो, और एंजल्स हमारे आसपास ही होते हैं और मैं फील करती हूँ उनको कि वो मेरे पास है। और जब भी मैं रीडिंग स्टार्ट करने जाती हूँ तो उससे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं उनको ध्यान करती हूँ और उनको कॉल करती हूँ कि मैं जो भी रीडिंग करूँ एक प्यारा सा मैसेज अपने व्यूअर्स तक पहुँचाऊँ। तो आप मुझे प्लीज़ कॉन्फिडेंस देना, हिम्मत देना और प्लीज़ बहुत अच्छे से प्यारे से मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए प्रोवाइड करना। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक जनरल चेक रीडिंग करूँगी, टाइमलेस रीडिंग होगी ये, और बहुत ही शॉर्ट एंड प्यारा सा रीडिंग करेंगे। तो हम देखते हैं यूनिवर्स एंड डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। ओके, एंड अगेन आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर द प्यारे प्यारे कमेंट सेक्शन में मैसेज देने के लिए कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आप काफ़ी मोटिवेट हो गए हो, है ना। तो थैंक यू सो मच। और इसी तरह से मैं आपको एक मोटिवेशनल मैसेज प्रोवाइड करती रहूँगी और यूनिवर्स की तरफ से जो भी मेरे को मैसेज आएगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। गाइस, आज लगता है एंजल्स बहुत खुश हैं और मैं देख पा रही हूँ मेरे सामने छोटा सा मैंने गार्डन बनाया है अपने बालकनी में, और मैंने अपना टेबल जस्ट बालकनी के पास में ही रखा है क्योंकि ये ईस्ट फेस है हमारा, और जब भी सुबह जब सूरज उगता है तो डायरेक्टली सबसे पहला जो उनका जो रोशनी होता है वो सबसे पहला मेरे इस टेबल पे आता है। तो मुझे ये प्लेस बहुत ही पसंद है और आई लाइक दिस प्लेस। और मैं देख पा रही हूँ कि इतने सारे पीजन मतलब एक झुंड में वो इधर से उधर पूरा मेरे विंडो के साथ वो के पास में बाहर की ओर वो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मेरे एंजल्स जो भी हैं जिनको मैं मानती हूँ वो आसपास ही हैं और वो बहुत खुश हैं और मुझे ब्लेस कर रहे हैं। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि एंजल्स मेरे व्यूअर्स को भी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी ब्लेस करें और उनकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिवनेस लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। और डेफिनेटली धन तो ज़रूरत ही है हम सबको, क्योंकि उसके बिना हमारी लाइफ जो है ना अधूरी लगती है ना फ्रेंड्स। तो मैं चाहती हूँ कि धन भी आपके पास बहुत सारा आए, है ना, ऐसा इतना आए कि कभी खत्म ना हो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की रीडिंग देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। ओके, सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैसेज प्रोवाइड करिए। आज उनकी एनर्जी क्या है, आज उनके लिए क्या मैसेज आपकी ओर से है, प्लीज़ उनको प्रोवाइड करिए। माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी कलेक्टिव्स हैं, उनके लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। एनी मैसेज प्लीज़ प्रोवाइड करिए उनको मैसेज। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। एनी अदर मैसेज, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। आप है ये कार्ड आना चाह रहा है। ओके, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है गाइस, और वो रिवर्स में आया है। तो देखते हैं और कार्ड आए तो मुझे ज़्यादा क्लियर होगा। ओके,
एनी अदर मैसेज प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को कोई मैसेज प्रोवाइड करिए। आज का कोई मैसेज। ओके, द एम्परर का कार्ड आया है गाइस। एक बार मैं कार्ड ले लूँ, फिर मैं आपको एक साथ बताऊँ सारी चीज़ें। माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारे कलेक्टिव्स को, हमारे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए, मैसेज प्रोवाइड करिए। प्लीज़ प्लीज़ प्रोवाइड अ मैसेज टू माय व्यूवर्स, टू माय कलेक्टिव्स प्लीज़। ओके, okay. Any other message? Any other message? Please provide message. My dear divine, my dear universe, my dear angels, please हमारे व्यूवर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। My dear universe, प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है गाइस। थोड़ी सी चीज़ें मुझे यहाँ पे चैलेंजिंग दिख रही है आपकी लाइफ में, और देखते हैं और क्या मैसेज देते हैं, है ना। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूवर्स, फॉर माय कलेक्टिव्स, प्लीज़ प्रोवाइड करिए, प्लीज़ प्रोवाइड करिए। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को और कोई मैसेज, एनी अदर मैसेज प्लीज़, एनी अदर मैसेज प्लीज़, एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज प्लीज़। ओके, एक कार्ड और लेंगे गाइस तो मुझे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ऐसे यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। मुझे थोड़ा ना ये जो है ना लिब्रा, जिम्नाई, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो अगर इस राशि के कोई भी व्यूअर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये तीनों जो राशियाँ हैं ना, थोड़ा सा परेशानी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, है ना। चीज़ें थोड़ा दिख रही है एनी अदर, बट यहाँ एम्परर का भी कार्ड आया है तो देखते हैं। एनी अदर मैसेज, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ प्रोवाइड करिए। प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ प्रोवाइड करिए। एज ओके, 3 कार्ड आ गया। ठीक है गाइस, यहाँ पे 6 कार्ड्स आ गए हैं और बॉटम की एनर्जी द लवर्स की है। ओके, सो लवर्स है तो डेफिनेटली यहाँ पे जेमिनी का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है जेमिनी के लिए। जेमिनी जो भी है, जेमिनी का यहाँ पे आया है, राशि है उनकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बट जेमिनी का यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया है। तो देखते हैं, मैं कार्ड्स को थोड़ा सा इसको सेटल कर लूँ। गाइज मुझे यहाँ पे थोड़ा ना आपकी वो थोड़ा सा कुछ तो चैलेंजिंग आता दिख रहा है मेरे को। ओके, आपकी लाइफ में थोड़ी सी चैलेंजिंग दिख रही है मुझे, और चीज़ें कोई स्ट्रक से दिख रही है आपकी लाइफ में। मे बी
कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसा काम जो आप करना चाहते हो, तो थोड़ा स्टक सिचुएशन में आप दिख रहे हो किसी तरह से, है ना। आप देख पा रहे हो कि ये जो पर्सन है और ये जो 10 सोर्ड्स हैं, ये 10 के 10 सोर्ड जो है ना इसके बॉडी के अंदर है ना। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा सा थोड़ा सा डिप्रेशन में हो सकते हो, थोड़ा अशांत हो सकते हो और बहुत ही हताश दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, क्योंकि आपकी लाइफ में थोड़ी परेशानियाँ हैं, है ना। और आप काफ़ी कोशिश कर रहे हो वहाँ से निकलने की, क्योंकि आपकी तरफ चैलेंजेस भी आ रहे हैं बहुत सारे, है ना। देख रहे हो आप, ये सारे वॉन्ड्स जो हैं वो गिरते हुए दिख रहे हैं। तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं और उस कारण से आप इस सिचुएशन में दिख रहे हो, इस एनर्जी में हो आप, ओके। और ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना, ये रिवर्स में आया है, ओके। दैट मीन्स कि यार डेफिनेटली आप चाह के भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये रिवर्स में आने का मतलब कि ये आगे जाने की कोशिश तो कर रहा है, एक्शन लेने की, बट ये बढ़ नहीं पा रहा है, बिकॉज ये यहाँ पे रिवर्स में आया है। तो डेफिनेटली आपकी ओर काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं और या फिर आ चुके हैं, और आप उस एनर्जी में ऐसा हो कि आप, होता है ना, ऐसा सिचुएशन में स्टक हो जाते हो कि आप चाहते हो उस सिचुएशन से निकलना, है ना, बट आप निकल नहीं पा रहे हो, आपकी मजबूरी है उसमें रहना, है ना। ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ना चाहते हुए भी उस सिचुएशन में स्टक हो गए हो, और आप बहुत ही बोल सकते हो ना कि एक अंदर से मन ना बहुत ही आप करना नहीं चाहते उस चीज़ को, बट आपकी मजबूरी है उस चीज़ को करना, है ना। तो वो ऐसा एक सिचुएशन है ना कि एक घेरा बन गया है और आप बहुत कोशिश कर रहे हो निकलने की, बट इतनी चीज़ें इतनी चैलेंजिंग आ रही है ना आपकी तरफ कि आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, है ना। बहुत कोशिश में लगे हो, निकल नहीं पा रहे हो, लेकिन और यहाँ पे बट यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप निकले हो वहाँ से, क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप निकल सकते हो। सी, स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है यहाँ पे, और आप देख सकते हो ना, ये बहुत ही प्यारा कार्ड है ना। ये इसके अगर आप देखोगे ना, इसके सर के ऊपर अगर आप देखोगे एक अबंडेंस बना हुआ है ना, इन्फिनिटी। दैट मीन्स कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, इन्फिनिटी स्ट्रेंथ, है ना। और ऐसा स्ट्रेंथ कि आप किसी चीज़ से डरते नहीं हो। आप देख रहे हो, ये जो है इसने दोनों हाथों से इस लायन के दोनों जबड़ा को मुंह को ऐसे पकड़ रखा है। इसको किसी चीज़ से डर नहीं है ना। ये बहुत ही स्ट्रेंथ है इसके अंदर। दैट मीन्स कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो आप इस चैलेंज को आप ओवरकम कर सकते हो, यू नो। और आप इस सिचुएशन से इजीली निकल सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके ट्रैवलिंग की भी एनर्जी दिख रही है और एक लीडरशिप की क्वालिटी में भी आप दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक एम्परर का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी में आने वाले हो, एम्परर, जिसके पास सब कुछ है, पावर, पैसा, एवरीथिंग। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ भी है आपके पास, पावर है आपके पास वो लीडरशिप की क्वालिटी है ना। और बॉटम ऑफ द डेक अगर आप देख सकते हो ना, ये लवर्स, देख रहे हो आपकी लाइफ में जो भी आपके जो पार्टनर हैं और आप दोनों को डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं, आपके साथ हैं डिवाइन, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको, ओके। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर इस एनर्जी में भी, तो आप जल्दी ही इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे, इस चैलेंज से बाहर आ जाओगे, ओके। तो आपको उतनी परेशान नहीं होना है, आपको उतना घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी ये भी आई है। तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी में आने वाले हो। और यहाँ पे कुछ मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है गाइस, हो सकता है आप ट्रैवल कर सकते हो, है ना। प्लेस चेंज हो सकता है आपका, या हो सकता है ट्रैवल कर रहे हो या करने वाले हो, ऐसा ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। और आप चीज़ों को बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, आप अपने लाइफ में ना बैलेंसिंग बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हो आप, है ना। और बहुत ही मुझे ना आप यहाँ पे बहुत ही
बहुत ही शांत और सोच विचार करने वाले, मतलब आपके अगर लाइफ में अगर कुछ ऐसा है तो बहुत ही सोच समझकर चीज़ों को करने वाले पर्सन दिख रहे हो। और आपकी लाइफ में चाहे जितनी भी चैलेंजेस आए, कितनी भी एंजाइटी डिप्रेशन हो, और जो भी लोग भेज रहे हैं उसको आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप बहुत ही पेशेंस बहुत है आपके अंदर, और पेशेंस बहुत है आपके अंदर। ओके, तो ये चीज़ आपकी दिख रही है, और जो भी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, तो या डेफिनेटली आपके अंदर स्ट्रेंथ है, अबंडेंस है, पावर है, लीडरशिप की क्वालिटी है, एंड या बैलेंस कर रहे हो आप, है ना, वो भी क्वालिटी है आपके अंदर। तो ही आप इस एम्परर एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो, राइट। तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ में ये सब चीज़ें आती रहती हैं, बट डेफिनेटली आपको डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं, आपको और आपके पार्टनर को, और आपके जो भी लवर हैं उन दोनों को आपको ब्लेस कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे थोड़ा ये दिख रहा है कि आप ट्विन फ्लेम की एनर्जी में भी हो सकते हो। तो डेफिनेटली जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना गाइस, उनके लाइफ में थोड़े चैलेंजेस, थोड़े नहीं, थोड़े हमेशा चैलेंजेस आते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्शन होती रहती है। ओके, तो ट्विन फ्लेम यानी कि शिव शक्ति ऊर्जा बोलते हैं उसको, है ना। शिव शक्ति ऊर्जा दैट मीन्स कि एक ही सोल एक ही होता है, और जो हमारा शरीर होता है ना वो अलग अलग होता है ना। दैट इज द शिव शक्ति ऊर्जा। तो यहाँ पे ये जो कार्ड दिखा रहा है ना, ये लवर्स का, तो ये मुझे ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी दिखा रही है। तो आप और आपके पार्टनर अगर मैरिड हो, और जो भी आपके लवर हैं, आप ट्विन फ्लेम में हो, शायद इसीलिए इतने सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रही है। बट आपकी ये सारे चैलेंजेस आप ओवरकम कर रहे हो, आप, क्योंकि आपके अंदर वो पेशेंस है, आपके अंदर वो कंट्रोल, वो स्ट्रेंथ, वो सारी एनर्जी मुझे दिख रही है, और आप इस एनर्जी में आने वाले हो, राइट। तो आपको परेशान नहीं होना है। ट्विन फ्लेम हो सकता है कि आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हों, 12 12 10 10, राइट, 1 2 2 1, ये मिरर नंबर होता है ना। तो अगर ये सारे नंबर अगर आपको दिख रहे हैं ना, और 11 11, तो फॉर श्योर 100% गारंटी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ओके, तो यहाँ पे मुझे, लेकिन आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो, है ना, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देखते हैं कि हमें डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इन सब चीज़ों के लिए, जो भी आपकी लाइफ में चैलेंज आ रहा है, और ये कब चैलेंज ओवरकम होंगे, और आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इसके लिए, है ना। तो देखते हैं। ओके, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बताइए कि उनके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो कैसे ओवरकम किया जाए, और कब तक ओवरकम होगा। प्लीज़ बताइए हमारे व्यूवर्स को, कुछ गाइडेंस दीजिए। 2 कार्ड ऑलरेडी आया है। ओके, गाइज यहाँ भी लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस की एनर्जी आई है, वो टैरो में भी आई थी ना, तो यहाँ पे भी सेम मीन्स ये तीनों राशियाँ ये बहुत स्ट्रांग दिख रही थी वहाँ पे, यहाँ पे भी उन्हीं की एनर्जी आई है, और 2 कार्ड आया है। तो देखते हैं हमारे डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। माय डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए, जो भी उनके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं, तो उनसे वो कैसे बाहर निकले और कैसे ओवरकम करें, प्लीज़ बताइए। ओके, ओके, आपको बोल रहे हैं डिवाइन की आपकी पर्सनल ग्रोथ में कुछ चैलेंजेस शायद आए हैं या फिर आने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है मेरे को। पर्सनल ग्रोथ में दिख रहा है चैलेंजेस, और काफ़ी सैड में हो आप, तो ये जो टाइम है ना आपका हीलिंग टाइम है। तो आप देख रहे थे वो वहाँ पे डिवाइन आप दोनों को ब्लेस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है आपको कि आपका ये हीलिंग टाइम है। ओके, आपको डिवाइन हील प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको पास्ट को लेट गो करने बोला जा रहा है ना। जो भी आपके पर्सनल ग्रोथ में चैलेंजेस हैं या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको आपको यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है गाइस कि आपको जो डिवाइन की ओर से जो हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है ना, उसमें कुछ थोड़ा सा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ऐसा कुछ एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है,
ओके, आपको हील किया जा रहा है डिवाइन की ओर से। और जो भी पर्सनल ग्रोथ में आपके जो चैलेंजेस आए हैं ना, उसके लिए बोला जा रहा है कि पास्ट में जो भी हुआ उसको लेट गो करिए, है ना। और ये सिचुएशन आपका एंड होते दिख रहा है, आपको रिलीफ मिलेगा जो भी सैडनेस है आपकी लाइफ में, है ना। तो आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि ये सिचुएशन एंड हो रही है और एंड होगी इवन, और आपको इस एनर्जी से इस सैडनेस से रिलीफ मिलने वाला है। और आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जिससे बहुत ही न्यू हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ में। ओके, जो भी आपके शोल्डर पे जो भी वेट है, जो भी बर्डन है, उसको हटाया जाएगा। और जो भी एडिक्शन है, हाँ, हो सकता है कोई एडिक्शन हो आपको, उसकी भी एंडिंग होते हुए दिख रही है मुझे। ओके, एनी अदर गाइडेंस डिवाइन प्लीज हमारे व्यूअर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को कुछ अदर गाइडेंस दीजिए प्लीज। एनी अदर गाइडेंस प्लीज। आई थिंक ये कार्ड आना चाह रहा है। ओके ओके, आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि दिस टाइम टू गेट टू वर्क। ये टाइम आपको काम करने के लिए है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आने वाली है ना। और कुछ प्रेजेंट है जो आप शायद देख नहीं पा रहे हो, और आपकी करियर में कोई हैप्पी न्यूज़ मिलने वाली है आपको। कोई प्रमोशन या कोई स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है। और आप अपने एरिया में कुछ नया सीख सकते हो, कुछ नया क्रिएटिविटी, है ना। क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है ना सॉरी गाइस, क्योंकि आप काफ़ी यहाँ पे नॉलेजेबल पर्सन दिख रहे हो, और आप नेचर लविंग भी हो और एनिमल लविंग भी दिख रहे हो आप मुझे यहाँ पे। ऐसी एनर्जी आ रही है आपकी। और आपने बहुत कुछ लाइफ में स्टडी करी है, बट फाइनली आपको कुछ नया सीखना है, कुछ नया क्रिएटिविटी आपको लाना है अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है लाएगी आपके लाइफ में आपको, और जिससे आपको एक बहुत ही अच्छा हैप्पी न्यूज़ मिलने वाला है आपको अपने करियर में, राइट। या एनी अदर गाइडेंस प्लीज डिवाइन प्रोवाइड करिए। कोई अदर गाइडेंस है तो। आप एनिमल लविंग हो आप, है ना, यहाँ पे एनर्जी आ रही है ऐसा, और आप नेचर लविंग भी हो। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि आप कहीं यहाँ भी ट्रैवलिंग की एनर्जी आई है, आपके टायरों में भी ट्रैवलिंग की एनर्जी आई थी ना, यहाँ भी ट्रैवलिंग की एनर्जी आई है कि आप कहीं जा रहे हो, शायद एक प्लेस से दूसरे प्लेस आप जा सकते हो, है ना। प्लेस चेंज हो सकता है आपका, और वो जो चेंजिंग होगा ना आपकी लाइफ में, वो बहुत ही हैप्पीनेस होने वाला है आपकी लाइफ में, क्योंकि वो सिचुएशन की एंडिंग हो रही है। जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजिंग है ना, वो उसकी एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ में। यहाँ पे दिख रहा है मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। वो सारे जो है ना एक बकेट के अंदर है, टैरो में दिखा था ना, वो सारे सोर्ड जो थे ना आपके बॉडी के अंदर थी, राइट। दैट मीन्स कि आप निकलना चाह रहे थे बट फिर भी नहीं निकल पा रहे थे। बट अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो 10 ऑफ जो सोर्ड्स हैं ये एक बकेट के अंदर सारे रखे हैं साइड में, और ये जो पर्सन है ना इसके बैगेज एंड लगेज यहाँ साइड में है, और ये बाहर क्यों निकलता दिख रहा है घर से, राइट। और अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आगे देखोगे गार्डन और फ्लावर्स हैं, येलोज एंड या सनफ्लावर्स भी दिख रहे हैं मुझे। दैट मीन्स कि बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में है, और ये ट्रैवलिंग की एनर्जी दिखा रही है मुझे। और जो भी चैलेंजिंग है आपने वो सारे एंडिंग हो गए हैं, है ना, सारे के सारे। ओके, एक आइए। ओके, आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं पेशेंस रखने के लिए। जो भी आपने डिसाइड किया है ना नेक्स्ट मूवमेंट के लिए, जो भी आप नेक्स्ट मूवमेंट ले रहे हो अपनी लाइफ में, है ना, ये जो नेक्स्ट मूवमेंट जो आप अपनी लाइफ में ले रहे हो, उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, और आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बोल रहे हैं वो। और अबंडेंस डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस है, और जो भी सक्सेस होगा ना आप उस पर बहुत ही प्राउड फील करने वाले हो। ओके, या बॉटम की एनर्जी है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। ओके, वाओ, यहाँ पे जो एनर्जी आई है ना गाइज, यहाँ पे देख रहे हो एक जीन टाइप से, है ना, जो सारी विशेष आपके फुलफिल कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी 9 कप्स है ना, सारे 9 कप्स ना फुलफिल हैं हर अलग अलग चीज़ों से,
है ना। जितनी भी विशेष हैं आपकी लाइफ में ना, वो सारे फुलफिल हो रहे हैं, है ना। सारे सच हो रहे हैं आपके सपने, और आपके जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में बदलने वाले हैं। एक मैजिकल टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में, गुड फॉर्च्यून बोल सकते हो उसको। बट आपको वही बोला जा रहा है कि आपको यूनिवर्स पे फेथ रखना है कि सारा कुछ अच्छा हो जाएगा आपकी लाइफ में। ओके, यूनिवर्स पे फेथ रखिए। आपकी जितनी भी विशेष हैं आपकी लाइफ की, सारी विशेष पूरी हो रही है। ओके, कोई मैजिकल टाइम आ रहा है आपके लाइफ में, और गुड फॉर्च्यून टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में। तो या फेथ रखिए यूनिवर्स पे, डिवाइन पे। ओके, एंड या डेफिनेटली यस, जो भी आपने सपने देखे हैं ना, वो सब रियल में बदलने वाले हैं। सो खुश हो जाइए। जो भी एनर्जी थी आपकी, हो सकता है वो पास्ट की एनर्जी थी, है ना, जो टैरो में आया, या फिर अभी प्रेजेंट में चल रहा हो। तो जो भी पास्ट की थी या फिर जो भी प्रेजेंट में है, वो उसकी एंडिंग हो रही है ना। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, आपके अंदर वो बैलेंस आउट करने की कैपेसिटी है ना चीज़ों को। तो डेफिनेटली अगर आपने लाइफ में बैलेंस आउट करना सीख लिया, और आपके अंदर वो फियर नहीं है, कोई डर नहीं है, और इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर है, तो डेफिनेटली कोई भी चैलेंजेस हो, कोई भी परेशानी हो, आप इजिली उसको ओवरकम कर सकते हो। और डिवाइन भी आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका फॉर्चून टाइम आ रहा है, आपको बस यूनिवर्स पे फेथ रखना है, और आप कुछ अपने लाइफ में कुछ नया सीख रहे हो, नया सीख सकते हो। आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो, और नेचर लविंग हो, एनिमल लविंग भी हो आप, है ना। तो या आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, कोई मिराकल्स, और हर विश आपकी फुलफिल हो रही है, डिवाइन ऐसा बोल रहा है। तो आपको उनको ऊपर फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है, और थोड़ा पेशेंस रखना है आपको। ओके, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, चीज़ें ओवरकम होती हुई दिख रही हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो गाइस ये थी आज की एनर्जी, आज की रीडिंग, यूनिवर्स डिवाइन की ओर से आपके लिए मैसेज। ओके, तो गाइस अगर आपसे ये रेजोनेट हो रहा हो तो ही आपको ये रीडिंग लेनी है, अदरवाइज दूसरों के लिए छोड़ देना है ना। और फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, अगर लगे आपको कि शेयर करना चाहिए तो डेफिनेटली जो अच्छे लोग हों, है ना, जो डिवाइनली बच्चे हों, आपको लगे कि हाँ वो स्पिरिचुअल है, तो डेफिनेटली उनके साथ शेयर करना मेरा ये वीडियो। और या किसी भी तरह का कोई भी मैसेज हो, देना हो आपको मुझे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ओके, मैं हर मैसेज को रीड करती हूँ और उनको रिप्लाई भी करती हूँ। ओके, मेरा ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये 5 साल पहले स्टार्ट हुआ। ओके, मैं कभी इस पे वीडियो बनाऊंगी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है ना। तो अगर हमारी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, और ये सारे उनका बनाया ही हुआ होता है। तो मेरा ये मानना है कि हमारी लाइफ में अगर जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो नहीं हुआ, जिसके लिए हम रिग्रेट करते हैं या फिर ऐसा अफसोस करते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि अगर वो चीज़ अगर आपकी लाइफ में नहीं हुई है तो वो और भी अच्छे के लिए नहीं हुई है। दैट मीन्स कि अगर हुआ तो भी अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा हो सकता है, उससे कहीं बेटर, बेस्ट एंड बेस्ट डिवाइन यूनिवर्स आपके लिए रखे हों, और वो आपको देने वाले हो, है ना। तो जो अच्छे होते हैं, जो सच्चे होते हैं, है ना, जो प्योर होते हैं, उनको ही सारी परीक्षाएं से गुजरनी पड़ती है, और उनकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों, एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। बट हमें उस समय समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ईश्वर के पास चले जाइए, बैठ जाइए, और जो भी मन की बातें हैं, जो भी भ्रास है, वो ईश्वर के सामने निकाल दीजिए, है ना। और उनसे बातें करिए, क्योंकि मैं भी करती हूँ, और मैं वही एक हैं जिनसे मैं गाइडेंस लेती हूँ, और मुझे लगता है कि हर चीज़ के लिए मुझे उनसे गाइडेंस मिलता है। मैं जब भी परेशान होती हूँ, मैं अपने छोटा सा मेरा टेम्पल है, मंदिर बनाया, पूजा घर, वहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ,
जो भी शिकायत करनी हो, रोना हो, उनको थैंक यू बोलना हो, मैं उनके पास जाती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, सारी चीज़ें उनको बोलती हूँ और मेरा मन बहुत ही हल्का हो जाता है। और कुछ ही टाइम के बाद मेरी लाइफ में ऐसे छोटे ही से ही बट वैसा मिराकल्स होता है ना, जिससे ऐसा लगता है कि इतनी सारी खुशियाँ डिवाइन यूनिवर्स ने मुझे दे दी। तो आप भी ऐसा करो, देखना डेफिनेटली आपके लाइफ में भी मिराकल्स होंगे, छोटे ही सही बट होंगे जरूर। जस्ट ट्रस्ट करो, फेथ करो, विश्वास रखो और हमेशा पॉजिटिव रहिए, है ना। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, लोगों के साथ भी हैप्पीनेस बांटिए, है ना। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स